जय हिंद बच्चों। विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो है बच्चों क्लास 6 का और चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड आज का ये वीडियो है हमारा। और इस चैप्टर का नाम है बच्चों फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो बच्चों वीडियो को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। और अब बच्चों वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपको ये बता दूं बच्चों कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाकर के आप इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इस चैप्टर को। What did you eat at home today? आपने आज घर पर क्या खाया था? Find out what your friend ate today. और पता करो कि आपके मित्र ने आज क्या खाया। Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का भोजन खाया था? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? क्या ये सच नहीं है बच्चों, सत्य नहीं है कि हम अलग अलग समय पर अलग प्रकार का भोजन खाते हैं? आइए बच्चों चलते हैं हम सेक्शन 1.1 फूड वैरायटी पर। यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिविटी फर्स्ट। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने स्कूल में अपने दोस्तों से, मित्रों से ये पूछिए, ये जानकारी लीजिए उनसे कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं या उन्होंने पूरे दिन भर में क्या खाया, एक पूरे दिन उन्होंने क्या क्या भोजन प्राप्त किया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. अगर संभव हो सकता है कि आपके ऐसे भी दोस्त हों जो दूसरी स्टेट्स, दूसरे राज्यों से आए हुए हों, तो इस जानकारी को आप उनके साथ भी साझा कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने पूरे एक दिन में क्या क्या भोजन खाया या क्या क्या भोज्य पदार्थ उन्होंने खाए बच्चों। List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो बच्चों अब टेबल 1.1 के अकॉर्डिंग आपको, यानी टेबल 1.1 यहाँ पर दी गई है, तो उसी के अनुसार इस टेबल को आपको क्या करना है, नोटबुक में इन आइटम की लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक, जो भी फूड आइटम्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है और वो बनानी है आपको इस टेबल 1.1 के अकॉर्डिंग, 1.1 के अनुसार, जो कि आपको नीचे दिख रही है। और जितना ज़्यादा संभव हो सके इस टेबल में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को शामिल करना है। तो आपको अपनी नोटबुक में टेबल 1.1 के अकॉर्डिंग ऐसी एक टेबल आप बनाएं, एक ऐसी सारणी बनाएं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को और अपने स्टूडेंट्स को आपको शामिल करना है और उनसे ये जानकारी लेनी है कि वो पूरे एक दिन में क्या उन्होंने खाया, पूरे एक दिन उन्होंने क्या क्या भोज्य पदार्थ खाए हैं। आइए बच्चों देखते हैं कुछ फूड आइटम्स जिन्हें हम खाते हैं। यहाँ फिगर दिखाई दे रहा होगा आपको, फिगर 1.1 डिफरेंट फूड आइटम्स। तो ये देखिए, ये अलग अलग प्रकार का भोजन है जिन्हें हम बच्चों अपने भोजन के रूप में हम लेते हैं। बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की ओर। देयर सीम्स to be so much variety in the food that we eat. फिगर 1.1। अगर हम फिगर 1.1 को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है बच्चों कि भोजन की बहुत अधिक वैरायटीज़ होती हैं जिन्हें हम खाते हैं, यानी भोजन जो है बहुत अलग अलग प्रकार का होता है जिसे हम खाते हैं। दाल चावल भी होता है, फिश भी होता है, एग भी होता है, इडली भी होता है, डोसा भी होता है, कई प्रकार का भोजन होता है बच्चों। तो इतने मतलब इन चीज़ों से हमें ये पता चल रहा है, इस फिगर से भी हमें ये पता चल रहा है कि जो भोजन होता है वो बहुत अलग अलग वैरायटी का भी होता है जो हम खाते हैं। वाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब ये जो फूड आइटम्स हैं, ये जो भोज्य पदार्थ हैं, ये बने किसके होते हैं बच्चों। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। तो जरा सोचिए कि घर पर जो चावल उबाल करके हम बनाते हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं बच्चों, उसके बारे में एक बार जरूर सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। तो
वो उबले हुए चावल बनाने के लिए हमें कच्चे चावल चाहिए बच्चों, और पानी चाहिए जिसमें हम उन चावलों को उबालेंगे और हमारी डिश तैयार हो जाएगी, जैसा कि यहाँ चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। जस्ट 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice। तो उबले चावल बनाने के लिए बच्चों हमें सिर्फ दो पदार्थों की या संघटकों की आवश्यकता पड़ी और हमारी जो डिश है वो तैयार हो गई। पहली तो जो इंग्रेडिएंट है वो रॉ राइस है, यानी कच्चे चावल है, और दूसरा इंग्रेडिएंट हमारा क्या है बच्चों, पानी है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। कई सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं बच्चों जो कई सारे संघटकों से मिलकर के बने होते हैं, या उनमें कई सारे संघटकों की या पदार्थों की आवश्यकता होती है उन फूड आइटम्स को या भोज्य पदार्थों को बनाने के लिए। टू प्रिपेयर्ड वेजिटेबल करी, माना कि आप सब्जी बनाना चाहते हैं, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। यदि आप सब्जी बनाना चाहते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बच्चों विभिन्न प्रकार की सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नमक की ज़रूरत पड़ेगी, मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, तेल की ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो बढ़ते हैं बच्चों अगली एक्टिविटी की ओर। एक्टिविटी है 2 बच्चों, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। अभी यहाँ पर हमने एक्टिविटी फर्स्ट पढ़ी थी जिसमें हमने टेबल 1.1 प्रिपेयर करने के लिए आपसे बोला था बच्चों। तो टेबल 1.1 में हमने जिन आइटम्स को, जिन भोज्य पदार्थों को लिखा है, उनको हमें क्या करना है बच्चों, सिलेक्ट करना है, चुनना है उनको। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट आर यूज टू प्रिपेयर दिस, और ये पता करना है कि इन भोज्य पदार्थों को तैयार करने में किन संघटकों की आवश्यकता पड़ती है। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर एट होम, और आप चाहें तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि इन भोज्य पदार्थों को तैयार करने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट लगे हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट या संघटकों की आवश्यकता पड़ी है, और चाहे तो आप अपने घर पर बड़ों से भी पूछ सकते हैं। ये चर्चा आप कर सकते हैं बच्चों। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, और इनको आपको क्या करना है बच्चों, जो फूड आइटम आपने टेबल 1.1 में लिए हैं उन्हीं फूड आइटम्स को आपको क्या करना है, टेबल 1.2 में लिखना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों, रोटी है, चपाती लिखा हुआ है, दाल लिखा हुआ है, ये फूड आइटम्स हैं। अब ये किन इंग्रेडिएंट्स की सहायता से तैयार किए जाते हैं या बनते हैं, तो लिखा है सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, आप चाहें तो इस लिस्ट में और भी कई सारे फूड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थ जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ आपको बता दूं, यहाँ एग्जाम्पल हैं, जैसे रोटी है, चपाती है, ये फूड आइटम है हमारा। तो ये इसको बनाने के लिए, रोटी चपाती तैयार करने के लिए हमें जो संघटक चाहिए, जो कच्ची सामग्री चाहिए, वो है आटा और वाटर यानी कि जल। यदि दाल हमें बनाना है तो उसके लिए हमें बच्चों पल्सेस चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, वाटर चाहिए, जल चाहिए, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस यानी नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए, और मसाले चाहिए। तो आप इस एक्टिविटी को करें और इसमें कई सारे और फूड आइटम्स को जोड़ सकते हैं, और वो फूड आइटम्स किन इंग्रेडिएंट्स से तैयार होते हैं या किन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा उनको तैयार किया जाता है, तो आप इस टेबल में और भी जोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले पेज की ओर। व्हाट डू वी फाइंड, हम क्या पाते हैं बच्चों। अभी ये 2 एक्टिविटीज़ हमने ये की, इनसे हमें क्या पता चलता है बच्चों। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या आपने ये पाया कि कुछ विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उनके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कुछ कॉमन होते हैं, कुछ सामान्य संघटकों का हम यूज़ करते हैं। इस एक्टिविटी से हमें पता चल रहा है कि कई सारे ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जिनको बनाने के लिए कुछ सेम प्रकार के, कुछ समान प्रकार के ही, कुछ कॉमन प्रकार के ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि जल है, वाटर है, ऑयल है, घी है, ये कुछ कॉमन स्पाइसेस हैं, कुछ कॉमन हमें इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, चाहे जो भोज्य पदार्थ हो वो अलग अलग हों। डिस्कस इन क्लास, आप चाहें तो इसकी चर्चा भी कर सकते हैं कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन होते हैं
किसी भी भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए कौन से ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स या संघटक हैं जिनको फूड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थ बनाने में लिया जाता है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। अब बच्चों क्वेश्चन ये आता है, प्रश्न ये बनता है कि ये जो संघटक हैं ये आते कहाँ से हैं, ये प्राप्त कहाँ से होते हैं हमें बच्चों। तो आते हैं हम अगले सेक्शन पर। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruit and vegetables, for instance, figure 1.2a। तो बच्चों यहाँ पर ही बताया गया है कि टेबल 1.2 में अभी जो हमने स्टडी की है, जहाँ पर हमने फूड आइटम्स रखे हैं, दिखाते हैं हम आपको एक और बार। यहाँ पर जो फूड आइटम्स लिखे हैं हमने, और ये फूड आइटम्स जो बने वो किस इंग्रेडिएंट से तैयार हुए हैं, किन संघटकों से तैयार हुए हैं। तो अभी हमने टेबल 1.2 में इनको क्या किया है, लिस्टेड किया है, सूचीबद्ध किया है। तो टेबल 1.2 में सारणी 1.2 में हमने जो सूचीबद्ध किए हैं जो फूड आइटम्स, उन फूड आइटम्स को तैयार करने के लिए कोई ना कोई संघटक तो लगा होगा, कोई ना कोई इंग्रेडिएंट्स तो लगा होगा। तो उनका सोर्स हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। खासकर अगर आपसे ये कहा जाए कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के जो सोर्स हैं वो क्या हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्रूट और वेजिटेबल्स के स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या है, तो आप आसानी से इन्हें बता सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 1.2a, यहाँ पर देखिए कुछ फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये प्लांट सोर्स हैं, जो फल होते हैं, या नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स की कोई खिचड़ी बनी हुई है, या दाल कह सकते हैं हम इसे, ठीक है, ये दाल भी हो सकती है। तो ये इनका जो सोर्स है ये क्या है बच्चों, ये प्लांट सोर्स है इनका। ये जो फल, ये फ्रूट और जो वेजिटेबल्स हैं, इनका सोर्स क्या है बच्चों, प्लांट सोर्स है। अच्छा, वेयर डू दे कम फ्रॉम। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए कि ये आते कहाँ से हैं, ये फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, ये आते कहाँ से, ये प्राप्त कहाँ से होते हैं हमें। प्लांट्स ऑफ कोर्स, बिल्कुल निश्चित रूप से ये बच्चों हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। जो भी दाल है या आलू है या सब्जियां हैं या ब्रिंजल भटे हैं या मैंगो है, एप्पल है या बनाना है या केला है, ये जो फल होते हैं और ये जो वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, इनका स्रोत सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है बच्चों प्लांट्स, पौधे। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ राइस और व्हीट। तो अब आप ये बताइए बच्चों कि जो चावल है और जो आपका गेहूं है, अनाज है, इसका स्रोत क्या है। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants। आपने बच्चों कभी आप कहीं किसी विलेज से होते हुए गुजरे होंगे, कभी आपने ट्रेन से सफ़र भी किया होगा या बस से सफ़र किया होगा, तो आपको कई सारे खेत नज़र आए होंगे, पैडी के और व्हीट के, यानी कि चावल के, धान के खेत और आपके गेहूं के खेत आपको कतारों में नज़र आए होंगे। और उन खेतों की कतारों में आपको प्लांट्स की कतारें आपको जरूर दिखी होंगी। देख सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर ये चित्र देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए फिगर है 1.3 सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स। देखिए फर्स्ट में ये जो फिगर है वो बच्चों पैडी फील्ड है, ये धान का खेत है। किस तरीके से जो धान के जो पौधे हैं वो एक कतार में लगे हुए हैं। और सेकंड बी फिगर में व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर फिर इनका ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है बच्चों। बढ़ते हैं आगे। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants। तो आपने बच्चों कहीं ना कहीं इन खेतों को देखा होगा जब आपने सफ़र किया होगा बस से या ट्रेन से। तो आपने कई पैडी के यानी धान के और गेहूं के खेत देखे होंगे, उनकी कतारें देखी होंगी, और उन कतारों में आपको प्लांट्स की कतारें नज़र आई होंगी। Which gave us these grains। तो ये बच्चों इनसे हमें बच्चों अनाज प्राप्त होता है। फिगर 1.3 आप देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया भी, यहाँ पर 1.3 फिगर है। देखिए ये धान का खेत है और फिर यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जो व्हीट ग्रेन्स हैं, जो अनाज के दाने हैं, उनको एक बोरी में भर करके उनको फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, पहुँचाया जा रहा है जगह जगह पर बच्चों। अगले पैराग्राफ पर आते हैं। एट द एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट which come from animals। फिगर 1.2b।
इसके बाद अगर हम देखें कि कुछ और भी फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में हम लेते हैं, जैसे कि मिल्क है, दूध है, अंडा है, मांस है। तो ये बच्चों ये फूड आइटम्स हमें यानी ये भोज्य पदार्थ हमें बच्चों प्राप्त होते हैं जंतुओं से, एनिमल से। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 1.2 है, सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, यानी भोज्य पदार्थों जो कि भोज्य पदार्थ होते हैं उनका स्रोत क्या होता है। तो एक तो स्रोत होता है बच्चों प्लांट सोर्स होता है, यानी पौधों से भी प्राप्त होते हैं, और एक होते हैं एनिमल सोर्सेस, जो चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं बच्चों एक्टिविटी 3 पर। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. अब बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो फूड आइटम्स अभी हमने सूचीबद्ध किए हैं एक्टिविटी 2 में, एक्टिविटी 1 में, तो उन फूड आइटम्स को आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है। उन्हीं फूड आइटम्स को यानी भोज्य पदार्थों को लेना है और पता करना है कि ये प्राप्त कहाँ से होते हैं, इनका स्रोत क्या होता है। ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से हैं, इनके संगठक क्या हैं और इनके स्रोत क्या हैं बच्चों। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ उदाहरण बच्चों यहाँ टेबल 1.3 में दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल 1.3 देखिए। टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस, यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी दिए गए, उनके संगठक भी दिए गए हैं और उनके सोर्सेस भी दिए गए हैं कि उनको प्राप्त कहाँ से किया जाता है बच्चों। लिखा है बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, यहाँ जो सारणी दी गई है इसमें जो जगह खाली दिख रही है आपको, यहाँ पर देखिए कई जगह खाली हैं, इन जगह को आपको स्वयं भरना है बच्चों, इस एक्टिविटी को आपको करना है। एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और आप चाहें तो इस लिस्ट में और भी कई सारे उदाहरणों को आप जोड़ सकते हैं। आप चाहें तो और भी कुछ फूड आइटम्स जो भोज्य पदार्थ उनको जोड़ सकते हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स यानी संगठकों का पता कर सकते हैं कि ये जो फूड आइटम्स हैं वो किन किन संगठकों की ज़रूरत से बनते हैं। नेक्स्ट, इनका सोर्स भी आप पता कर सकते हैं कि इनका सोर्स क्या है। जो इंग्रेडिएंट्स आप लिखेंगे आप, तो उनका सोर्स भी आपको पता होना चाहिए कि उनका स्रोत क्या है, उन्हें हम किससे प्राप्त करते हैं, प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हैं जैसे इडली है बच्चों, यहाँ पर इडली दी गई है, तो इडली के लिए जो हमें संगठक चाहिए जैसे कि चावल चाहिए बच्चों, उड़द दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। तो राइस का जो स्रोत है बच्चों वो क्या है बच्चों, प्लांट है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक दिख रहे हैं, उड़द दाल के लिए, साल्ट के लिए, वाटर के लिए, ये बच्चों आपको फिल करना है, इनका स्रोत क्या है। अब आते हैं चिकन करी पर। आप देख सकते हैं कि चिकन की अगर सब्जी बनानी है तो उसके लिए बच्चों चिकन चाहिए, और चिकन हमें बच्चों प्राप्त होता है एनिमल से। स्पाइसेस हमें किससे प्राप्त होता है, आपको फिल करना है बच्चों। ऑयल और घी ये हमें किससे प्राप्त होता है, ये प्लांट से प्राप्त होता है, एनिमल से भी प्राप्त होता है। वाटर हमें किससे प्राप्त होता है, ये आपको लिखना है बच्चों। नेक्स्ट है खीर मिल्क, इसके लिए मिल्क की जरूरत पड़ती है खीर के लिए, तो मिल्क है, मिल्क हमें बच्चों एनिमल से प्राप्त होता है। राइस यानी चावल हमें प्लांट से प्राप्त होता है। शुगर हमें कैसे प्राप्त होता है, ये आपको बच्चों फिल करना है। तो इस एक्टिविटी को भी आप जरूर करें बच्चों। बढ़ते हम अगले पेज की ओर। What do we conclude from एक्टिविटी 3? हमने अभी एक्टिविटी 3 की, उस एक्टिविटी 3 से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं बच्चों। Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. तो बच्चों ये जो प्लांट्स होते हैं, ये जितने भी जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जितने भी जो भोज्य पदार्थ होते हैं, उन सभी भोज्य पदार्थों का अगर मूल स्रोत अगर देखा जाए तो भोज्य पदार्थ उनका मूल स्रोत अगर बोला जाए बच्चों तो वो प्लांट्स होते हैं। जैसे कि ग्रेन्स है, अनाज है, अनाज का स्रोत गेहूं का पौधा होगा। सीरियल्स है तो सीरियल्स का भी क्या होगा, पौधा होगा, उस पौधे से हमें सीरियल्स प्राप्त होगी, ठीक है, दालें प्राप्त होंगी। वेजिटेबल्स सब्जी होंगी तो सब्जियां भी हमें प्लांट से प्राप्त होंगी। फ्रूट्स होंगे तो फ्रूट्स भी हमें बच्चों प्लांट से प्राप्त होंगे। तो प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो देखा जाए तो जो भी हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो इन सभी का अगर स्रोत देखा जाए तो इन सभी का स्रोत यानी सोर्स देखा जाए तो ये प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट से प्राप्त होते हैं हमें बच्चों। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। अब जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, इनसे हमें बच्चों दूध प्राप्त होता है,
मीट प्रोडक्ट्स भी प्राप्त होते हैं, यानी कि मांस उत्पाद भी प्राप्त होते हैं हमें, और अंडे भी प्राप्त होते हैं हमें एनिमल से। ये हमें बच्चों एनिमल से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं जो इन्हें हम भोज्य पदार्थ के रूप में हम लेते हैं बच्चों। काउ, goats एंड buffaloes आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। बच्चों जैसे गाय है, बकरी है और भैंस है, ये कुछ ऐसे सामान्य जंतु हैं जिनसे हमें बच्चों दूध प्राप्त होता है, ये हमें दूध देते हैं बच्चों। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बच्चों दूध और दूध से बने हुए जो उत्पाद हैं जैसे कि मक्खन है, आपका दही है, क्रीम है, पनीर है, ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी खाने की ये चीज़ें हैं, ये पूरी दुनिया में यूज की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं, खाई जाती हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप कुछ और ऐसे एनिमल्स जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो बच्चों हमें दूध देते हैं। आते हैं अगले सेक्शन पर बच्चों। सेक्शन है हमारा 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, यानी हमारे भोजन का देखा जाए तो जो एक स्रोत है वो है प्लांट्स। प्लांट से हमें भोजन प्राप्त होता है बच्चों। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, ये प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त होता है। ये जो भोजन हमें प्राप्त तो हो रहा है बच्चों, लेकिन पौधे के किस हिस्से से प्राप्त हो रहा है, हमें किस भाग से हमें प्राप्त हो रहा है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम बच्चों पत्तीदार सब्जियां भी, कई सारी पत्तीदार सब्जियां भी खाते हैं, जैसे पालक है, पत्ता गोभी है, ठीक है, मेथी है, इस तरीके से। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फल भी खाते हैं, जैसे एप्पल है बच्चों, है बनाना है, ठीक है। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। फिगर 1.4, कभी कभी हम किसी प्लांट की रूट जड़ भी खाते हैं, किसी प्लांट का हम स्टेम भी खाते हैं, यहाँ तक कि किसी प्लांट का हम फ्लावर भी फूड मटेरियल के तौर पर यानी भोज्य पदार्थ के रूप में हम खाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर 1.4 दिया गया है, यहाँ पर अलग अलग हिस्से दिए गए हैं जिनका उपयोग हम भोज्य पदार्थ के रूप में हम करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ्लावर दिख रहा है, फ्रूट दिख रहा है, स्टेम दिख रहा है, लीफ दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। ये जो हिस्सा पौधे का जो हिस्सा बच्चों जमीन से ऊपर होता है उसको शूट सिस्टम कहा जाता है, और जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है उसको बच्चों रूट सिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट के बाद सेकेंडरी रूट यानी द्वितीयक जड़ निकली हुई है, प्राथमिक जड़ भी निकली हुई है। तो ये कुछ हिस्से बताए गए हैं प्लांट के जिनका उपयोग हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में हम करते हैं। फ्लावर भी खाते हैं, कुछ फ्रूट्स खाते हैं, कुछ स्टेम्स भी खाए जाते हैं, किसी प्लांट की पत्तियां भी जो है वो भोज्य पदार्थ के रूप में खाई जाती हैं, किसी प्लांट की हम जड़ भी खाते हैं भोज्य पदार्थ के रूप में। तो ये कुछ हिस्से दिए गए हैं, कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनका उपयोग हम बच्चों भोज्य पदार्थ के रूप में हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। क्या आपने काशी फल जो होता है पंपकिन यानी काशी फल, क्या इसके फ्लावर को चावल की पिट्टी में डुबोकर और तलकर पकौड़े बनाकर खाया है। यदि आपने ये नहीं खाया या टेस्ट नहीं लिया है पंपकिन के फ्लावर का राइस के पिट्टी में और उसको फ्राइड करके यानी उसको तल करके पकौड़े बना करके नहीं खाया, तो ज़रूर एक बार प्रयास करें, कोशिश करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स। तो बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक हिस्सों को हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में हम खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो बच्चों जो सरसों का पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं उनसे हमें बच्चों तेल प्राप्त होता है, वो हमें तेल देते हैं, तेल प्राप्त होता है। जबकि इसकी जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को हम सब्जी के रूप में या साग के रूप में भी हम यूज करते हैं, खाते हैं, उपयोग करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड। क्या आप केले के पौधे के उन हिस्सों के नाम बता सकते हैं जिन हिस्सों को हम भोजन या भोज्य पदार्थ के रूप में हम उपयोग करते हैं या खाते हैं। तो आप उनके नाम जरूर सोच करके बताएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि वो कौन से हिस्से होते हैं केले के पौधे के जिनको हम अपने भोज्य पदार्थ के रूप में हम खाते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स where 2 or more parts of a single plant are used as food।
आप कुछ ऐसे भी और प्लांट्स के नाम बता सकते हैं मुझे कि उस प्लांट के 2 या 2 से अधिक हिस्सों को हम भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं या भोजन के रूप में हम खाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर एक टेबल आ रही है आपके लिए। टेबल है हमारी 1.4 प्लांट पार्ट्स एज फूड, मतलब प्लांट यानी पौधे के वो हिस्से जिनको हम भोजन के रूप में हम लेते हैं खाते हैं। देखिए फर्स्ट सेक्शन में लिखा फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। जैसा कि यहाँ पर फूड आइटम्स दिया गया, ब्रिंजल करी यानी कि भट्टे का भरता कह सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो या भट्टे की सब्जी भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। इंग्रेडिएंट्स या इसका सोर्स क्या है, तो देखिए इसके लिए हमें ब्रिंजल जो करी है या भट्टे की सब्जी है या भट्टे का भरता है वो बनाने के लिए हमें ब्रिंजल चाहिए, भट्टा चाहिए, चिली चाहिए मसाले के तौर पर, स्पाइस के तौर पर, या और भी कोई और मसाले यूज हो सकते हैं इसको बनाने के लिए। ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट, और इसके लिए हमें तेल की ज़रूरत होगी तो वो हमें मूंगफली से प्राप्त हो सकता है, सरसों से प्राप्त हो सकता है, सोयाबीन से या किसी दूसरे प्लांट से हमें प्राप्त हो सकता है। अब बात आती है बच्चों के ये हमें प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त होते हैं, वो कौन सा हिस्सा होता है जिस हिस्से से इनको प्राप्त किया जाता है। तो प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, यानी प्लांट का वो हिस्सा जिससे हमें ये इंग्रेडिएंट्स प्राप्त होते हैं, तो वो हिस्सा कौन सा है, वो हिस्सा क्या कहलाता है। जैसे ब्रिंजल है, ये पौधे का फल वाला हिस्सा होता है बच्चों। चिली जो होता है ये भी पौधे का फल वाला हिस्सा होता है, और जो जो ऑयल जिससे हमें प्राप्त होता है ये बीज वाले हिस्से से प्राप्त होता है हमें। जैसे ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है या सोयाबीन है, ये इनसे हमें जो ऑयल प्राप्त होता है ये पौधे के बीज वाला हिस्सा होता है जिससे हमें ये ऑयल प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सेक्शन की ओर, अगले पेज की ओर। अब हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, आपने टेबल यानी श्रेणी 1.3 में कुछ फूड आइटम्स यानी भोज्य पदार्थों को क्या किया था, आपने सूचीबद्ध किया था। तो चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, तो अब हमें उनमें से ऐसे फूड आइटम्स को, ऐसे भोज्य पदार्थों को सिलेक्ट करना है बच्चों, चुनना है जिनको हम पौधों से प्राप्त करते हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ऐसे फूड आइटम्स को आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है जिनके संघटक क्या हैं बच्चों, प्लांट हैं, या जिनके संघटकों को हम प्राप्त करते हैं बच्चों प्लांट से या प्लांट से प्राप्त होते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, अब वो जो संघटक है वो प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त हो रहा है। जैसे अभी हमने ब्रिंजल की चर्चा की थी, ब्रिंजल जो है वो प्लांट के फ्रूट वाले हिस्से से प्राप्त हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोबारा यहाँ दिखा दूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर ब्रिंजल है, ब्रिंजल की अगर करी बनाना है, अगर हमें सब्जी बनाना है या भरता बनाना है ब्रिंजल का, भट्टे का भरता, तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स या सोर्स हमें क्या चाहिए, ब्रिंजल चाहिए यानी भट्टा चाहिए, और ये प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त हो रहा है, ये फ्रूट वाला हिस्से से हमें प्राप्त हो रहा है। ब्रिंजल जो होता है वो किसी प्लांट का क्या होता है बच्चों, फ्रूट होता है। आते हैं हम उसी सेक्शन पर। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन फिगर एज शोन इन टेबल 1.4। तो जैसा कि टेबल 1.4 में दर्शाया गया है, आपको क्या करना है, उस प्लांट के हिस्से को लिखना है कि ये जो फूड आइटम्स है उन फूड आइटम्स को आपको पहचानना है, उनका इंग्रेडिएंट्स आपको लिखना है, इंग्रेडिएंट्स यानी कि संघटक लिखना है कि वो उनका संघटक क्या है। साथ ही साथ इस भोज्य पदार्थ को जो प्राप्त किया जा रहा है, जो ये भोज्य पदार्थ तैयार किया जा रहा है, उसका इंग्रेडिएंट्स पता करने के बाद आपको ये भी पता करना है बच्चों कि वो प्लांट के किस हिस्से से प्राप्त हो रहा है। वो इंग्रेडिएंट्स या संघटक हमें प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रहा है, फूड से प्राप्त हो रहा है, ये फ्रूट है वो, या सीड है ये, या रूट है, या स्टेम है, वो क्या है। तो उसको आपको क्या करना है बच्चों, इस टेबल 1.4 में आपको क्या करना है, ये फिल करना है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, आप इसमें कई सारे और एग्जांपल जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में क्या है, चलिए देखते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, कुछ हमें सूखे बीज ले लेना है बच्चों मूंग के या चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, अब एक कंटेनर यानी एक बर्तन ले लेते हैं हम, और उस बर्तन को हम आधा पानी से भर लेते हैं, आधी से मतलब पानी से भरा हुआ है वो बर्तन, और उसमें हम इन बीजों को डाल देते हैं। थोड़ी सी क्वांटिटी हम ले लेते हैं मूंग और चने की, थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं इन बीजों की, मूंग और चने के जो बीज है उनकी मात्रा लेकर के हमें क्या करना है, एक कंटेनर लेना है जिसमें पानी भरा हुआ है, एक बर्तन लेना है पानी भरा हुआ, उसमें इनको डुबो देना है। एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे, और इसको एक दिन के लिए हमें
छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कंप्लीटली। अगले दिन हमें क्या करना है कि इस कंटेनर में से, इस बर्तन में से पानी को पूरा निकाल देना है, उड़ेल देना, निकाल देना, हमें बाहर निकाल देना है, बहा देना है। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स, और जो बीज हैं उनको उस बर्तन में बने रहने देना है, उसी में रखा छोड़ देना है। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब आपको क्या करना है कि इन बीजों को, ये जो बीज हैं, इनको गीले कपड़े में लपेट देना है और इनको एक तरफ रख देना है। द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स? क्या अगले दिन आपको इन बीजों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है? देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पहले मूंग के जो बीज लिए गए हैं वो इस तरीके से थे फर्स्ट फिगर में, और नेक्स्ट फिगर में आपको दिख रहे हैं यहाँ इन बीजों से कुछ व्हाइट स्ट्रक्चर्स आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिखा है बच्चों, अ स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आपको इन मूंग के सीड्स से, बीजों से एक सफेद रंग का संरचना निकलता हुआ, वृद्धि करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। If so, the seeds have sprouted, figure 1.5 and 1.6। यदि आपको ऐसा नजर आने लगता है तो समझिए कि आपके जो बीज है वो अंकुरित हो चुके हैं। ये बच्चों, ये दिए गए हैं मूंग, ये मूंग के बीज दिए गए हैं, और ऊपर मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ये हैं चने के बीज जो अंकुरित हो गए हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक बीज ले सकते हैं और इस एक्टिविटी को बच्चों घर पर कर सकते हैं। इसे जरूर करके देखें। बढ़ते बच्चों आगे की ओर। लिखा है बच्चों यहाँ पर कि इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर आपको इन बीजों से कोई स्मॉल व्हाइट स्ट्रक्चर, यानी कोई एक सफ़ेद संरचना, स्मॉल छोटी सी, यानी छोटी सी कोई सफ़ेद संरचना निकलती हुई, ग्रोथ करती हुई, वृद्धि करती हुई नहीं दिखाई देती है, तो आपको क्या करना है, इन बीजों को फिर से पानी से धो लेना है। वॉश द सीड्स इन वाटर, पानी में इनको धो लेना है, फिर उस पानी को बाहर निकाल देना है। ड्रेन द वाटर, पानी को बहा देना है, निकाल देना है। एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, और अगले दिन के लिए उनको रखा छोड़ देना है। लिखा कवर्ड विथ अ वेट क्लॉथ। फिर इनको क्या करना है, इन बीजों को आपको बच्चों क्या करना है, एक गीले कपड़े में आपको बांध देना, गीले कपड़े के साथ इसको बांध देना है इन बीजों को। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन आपको देखना है कि क्या जो आपके जो चना है या जो मूंग है वो अंकुरित हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं, ये आपको देखना है। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स, अब इन बीजों को क्या कर लेना है, आपको पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद आप इनको, यू कैन ईट देम, आप इनको खा भी सकते हैं बच्चों। तो जब ये बीज अंकुरित हो जाए तब आप इनको पानी से एक और बार धो लें, और धोने के बाद इनको आप खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, आप इनको उबाल भी सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, आप इसमें कुछ मसाले भी मिला सकते हैं और आपका स्वादिष्ट स्वल्पाहार, एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाएगा खाने के लिए। आपका एक टेस्टी यानी चटपटेदार मसालेदार नाश्ता तैयार हो जाएगा बच्चों, एक अल्पाहार तैयार हो जाएगा जिसे आप खा सकते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप बता सकते हैं बच्चों कि ये जो शहद है ये कहाँ से आता है, और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे उत्पादित होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कोई मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर कई सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि देखिए मधुमक्खियाँ किस तरीके से अपने छत्ते के ऊपर बैठी हुई हैं, और ये उनके द्वारा तैयार किया हुआ जो छत्ता है, ये बी हाइव है। ये बी हाइव आपको दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खी का छत्ता है बच्चों, इस तरीके का दिखाई देता है। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस from flowers, convert it into honey and store it in their hive, फिगर 1.7। जो मधुमक्खियाँ होती हैं बच्चों, ये फूलों से मकरंद यानी मीठा रस इकट्ठा करती हैं और कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको शहद में बदल देती हैं और उसे अपने छत्ते में संग्रहित करके रख लेती हैं। जैसा कि फिगर 1.7 में दिख रहा है, यहाँ पर आप देखो इस छत्ते में शहद भी नजर आ रहा होगा, ये पीला पीला सा आपको कलर दिख रहा है, ये शहद का कलर हो सकता है इसमें शहद हो। आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर,
अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो बच्चों जो फ्लावर होते हैं और उनका जो नेक्टर होता है, जो मकरंद होता है, ये साल के सिर्फ कुछ ही समय में उपलब्ध होता है बच्चों। सो bees store this nectar for their use all through the year। इसीलिए ये जो मधुमक्खियां होती हैं, ये फूलों में पाए जाने वाला जो मीठा रस होता है, मकरंद होता है, उसको वो इकट्ठा कर लेती हैं अपने छत्ते में, जिससे इसका वो पूरे साल भर उपयोग कर सकें। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो बच्चों जब हम कोई इस तरीके का मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, तो हम उसमें से मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया गया उनका जो भोजन होता है, जिसे हम शहद कहते हैं, उसे हम यूज कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। यानी वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, यानी मधुमक्खियों के द्वारा जो भोजन शहद के रूप में स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, उसे हम हनी के रूप में हम ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेक्शन हमारा 1.5, व्हाट डू एनिमल्स ईट। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु, कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हैं। अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गॉट। क्या वो कुत्ता है या बिल्ली है या भैंस है या बकरी है। आगे बढ़ते हैं। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। आपको ये भी पता होगा कि आपके घर में अगर आपके घर में आपका कोई पालतू पशु है, चाहे डॉग हो चाहे कैट हो, तो आपको वो जो दिन भर में खाता है, क्या क्या खाता है, आपको ये भी पता होगा। आपको उसके भोज्य पदार्थों की जानकारी होगी कि वो पूरे दिन भर में क्या खाता है, तो आप उसके प्रति सचेत होंगे। आपको जानकारी होगी कि वो क्या खाता है, दूध रोटी खाता है या बिस्कुट खाता है या चने खाता है या भुट्टा खाता है, क्या खाता है। तो ये आपको ज़रूर पता होगा कि आपने अगर अपने घर में कोई जानवर पाला रखा है तो वो क्या खाता है, तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर होगी बच्चों। और अगर आप में से किसी ने किसी डॉग को या कैट को या कोई भी पालतू पशु अगर पाला है अगर आपने, तो वो पूरे दिन भर में क्या खाता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दें कि वो क्या क्या भोज्य पदार्थ खाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स। अब दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं। जो एनिमल्स हम पालते हैं उनका तो हमें बच्चों पता रहता है कि वो क्या खाते हैं, लेकिन ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिन्हें हम नहीं पालते हैं, तो वो क्या खाते हैं बच्चों। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, फिगर 1.8 आप देख सकते हैं, आप स्क्वायरल का चित्र दिया गया है गैलरी का। पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड। क्या आपने कभी ये देखा है कि जो एक गिलहरी होती है या जो कबूतर होता है या जो छिपकली होती है या एक छोटा सा कीट होता है, ये अपने भोजन में क्या खाते हैं, ये कौन से भोज्य पदार्थ खाते हैं बच्चों, ये किस प्रकार का भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ हम एक्टिविटी 6 पर आते हैं। सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। यहाँ पर कुछ एनिमल्स बच्चों सूचीबद्ध किए गए हैं सारणी टेबल 1.5 में, आप देख सकते हैं सारणी 1.5 में कुछ एनिमल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है टेबल 1.5 एनिमल्स एंड देयर फूड। यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं और उनके भोज्य पदार्थ भी दिए गए हैं, जैसे कि बफेलो है, बफेलो का जो खाना दिया गया है। फूड द एनिमल्स ईट्स, यानी वो भोज्य पदार्थ जो ये एनिमल्स खाते हैं, जैसे घास है आपकी ऑयल केक है, ही है, ग्रीन्स है, ग्रास है, ये बफेलो खाती है बच्चों। कैट क्या खाती है, कैट स्मॉल एनिमल्स खाती है, बर्ड्स खाती है, मिल्क पीती है। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं बच्चों जो ये एनिमल्स खाते हैं। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स जगहों पर आपको क्या करना है, ये जो बचे हुए एनिमल्स हैं इनके भोज्य पदार्थों को आपको लिखना है कि ये क्या खाते हैं बच्चों। लिखा है फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन। यहाँ पर कुछ ऐसे एनिमल्स भी दिए गए हैं जिनके भोज्य पदार्थों को दिखाया गया है, ठीक है ना। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन, यानी वो किस किस प्रकार का भोज्य पदार्थ खाते हैं बच्चों, उनको इस टेबल में दिखाया गया है। जैसे बफेलो का मैंने आपको बता दिया, कैट का मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर रैट है, लॉयन है, टाइगर है, स्पाइडर है, और भी कई सारे एनिमल्स हैं जिनके लिए यहाँ पर ब्लैंक है। तो ये आपको बच्चों फिल करना है, ये एक्टिविटी आपको जरूर करना है, पता लगाना है कि रैट क्या खाता है या दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं।
आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। तो यहाँ पर इस टेबल में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन जगहों को आपको क्या करना है बच्चों, फिल करना है कि वो एनिमल्स क्या खाते हैं अपने भोजन में। अब आते हैं हम लास्ट एक्टिविटी है हमारी एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5। अब आप यहाँ पर टेबल 1.5 को हम फिर से देखते हैं, देख लीजिए आप लोग एक बार कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको एक बार देख लें। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। तो अब बताए गए अनुसार अब इन एनिमल्स को आपको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में यानी समूहों में आपको बांटना है। तो वो ग्रुप कौन से हैं, वो ग्रुप मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला ग्रुप है हमारा प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट। तो पहला ग्रुप ऐसा है, उस ग्रुप में हमें उन एनिमल्स को रखना है और लेना कौन से एनिमल्स बच्चों, जो एक्टिविटी 1.5 में हमें एनिमल्स दिख रहे हैं। तो हमें उन एनिमल्स को लिखना है इस ग्रुप में जो एनिमल्स क्या करते हैं बच्चों, प्लांट यानी पौधे और पौधे के उत्पादों को खाते हैं। सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, प्लांट और यानी पौधे और पौधे के उत्पादों को ही वो भोजन के रूप में खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हमें ग्रुप फर्स्ट में रखना है, समूह 1 में रखना है। दीज आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाता है बच्चों, हर्बीवोरस कहा जाता है, यानी कि इनको हम बोलते हैं बच्चों शाकाहारी जीव। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो दूसरे जीव जंतुओं को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2। उनको आपको क्या करना है, समूह 2 में यानी वर्ग 2 में, या कह सकते हैं ग्रुप 2 में आपको क्या करना है, लिखना है आपको उनको इस समूह 2 में आपको लिखना है। देखा दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। और इन एनिमल्स को हम बच्चों क्या नाम देंगे, इन एनिमल्स को हम नाम देते हैं बच्चों कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी। आगे बढ़ते हैं, डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। क्या आपने ये पाया कि इस टेबल 1.5 में कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, यानी जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। तो कुछ ऐसे एनिमल्स की भी आप पहचान करना बच्चों। तो उन एनिमल्स को आपको क्या करना है, प्लेस देम इन ग्रुप 3। उन एनिमल्स को आपको समूह 3 में आपको वर्गीकृत करना है। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। इस प्रकार के एनिमल्स को जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं अपने भोजन के रूप में, उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं यानी ओमनीवोरस बोलते हैं। प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करनी है जैसा कि टेबल 1.6 दी गई है। यहाँ पर टेबल 1.6 दी गई है, इसी के अनुसार एक टेबल आपको, एक सारणी आपको क्या करना है, तैयार करना है। एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एज शोन। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया टेबल 1.6 में यानी सारणी 1.6 में कि 3 समूह बना दिए गए हैं। एक हर्बीवोर समूह है, एक कार्निवोर का ग्रुप है, एक हर्बीवोर का ग्रुप है, एक ओमनीवोर का ग्रुप है। तो इन तीनों समूहों में आपको क्या करना है, इन सभी जानवरों को वर्गीकृत करना है उनके द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ के आधार पर। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फर्स्ट रो यहाँ पर फिल है बच्चों, जैसे हर्बीवोर है तो हर्बीवोर का हमें बच्चों पता है कि हर्बीवोर कौन से एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोर वे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, यानी शाकाहारी जंतुओं को रखा जाएगा। तो यहाँ पर हमने काऊ को लिख दिया। अगला देखिए यहाँ पर ग्रुप दिया है कार्निवोर। कार्निवोर का हमें बच्चों पता है कि कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने लॉयन को लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर ओमनीवोर। ओमनीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं अपने भोजन के रूप में। तो हमने यहाँ पर बच्चों क्या लिख दिया है, डॉग लिख दिया है। तो आप कुछ और एनिमल्स को यहाँ पर ऐड करिए और इस टेबल को कंप्लीट करिए। बढ़ते आगे, लिखा है वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। बच्चों हमें से कई ऐसे लोग होते हैं बच्चों जिनको पर्याप्त रूप से भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। सफिशिएंट फूड कह सकते हैं, मतलब उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता उचित प्रकार से या पर्याप्त रूप में उन्हें भोजन प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे कई लोग होते हैं बच्चों। वी नीड टू फाइंड ways by which more food can be produced in the country। तो बच्चों हमें कुछ ऐसे उपाय करने की ज़रूरत है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके या जिससे हम ये काम कर सकें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में जो फूड है उसका उत्पादन हो सके। तो कुछ ऐसे तरीके हमें खोजने होंगे जिससे हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का उत्पादन हो सके। दैट विल नॉट बी इनफ। यही उचित नहीं होगा, यही पर्याप्त नहीं होगा बच्चों, सिर्फ यही पर्याप्त नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वेज
to ensure that this food is made easily available to each one of us। और साथ साथ हमें ऐसे भी उपाय करने होंगे कि जो भोजन हम उत्पादित कर रहे हैं वो भोजन हम में से हर एक व्यक्ति के पास, हर एक पर्सन के पास, हर एक किसी के पास आसानी से उपलब्ध हो सके, पहुंच सके। तो बच्चों, ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।